ठीक है। तो आज हमारा लेक्चर है ऑप्टिक्स। हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स इज बेसिकली ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स और लाइट, बिहेवियर ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो अगर डेफिनेशन लिखें तो branch of physics nature of light its behavior तो लाइट के बारे में मेनली हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। ठीक है। ऑप्टिक्स को हम लोग तीन पार्ट में, मोस्टली दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक हमारा होगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और सेकेंड होगा फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स को हम लोग दो कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे। मेरे तरफ देख के बोलिए ना कुछ। तो हम लोग पहले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिजिकल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, जिसमें दो पार्ट होगा, एक वेव ऑप्टिक्स होगा, एक क्वांटम ऑप्टिक्स होगा। तो ये हम अपने कन्वीनियंस और विधि के अनुसार पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बेसिकली लाइट की बिहेवियर्स को हम लोग ज्योमेट्री के थ्रू डील करेंगे। ठीक है। तो और वहाँ पे जो है हम लोग वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स में वेव फिनोमेना देखेंगे। और ये जो ऑप्टिक्स का पार्ट है, ये बेसिकली इनिशियल जो फिजिक्स में लाइट के बिहेवियर के बारे में स्टडी किया गया था, वहाँ से है, लाइक न्यूटन फिजिक्स में, न्यूटोनियन फिजिक्स। तो हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे डिटेल्स में बात करेंगे। इसको रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी लाइट के बिहेवियर्स हैं, फिनोमेना है, उसको हम लाइट को रे के फॉर्म में ऑब्जर्व करते हुए डील करेंगे। एक्चुअली न्यूटन जो थे, उन्होंने लाइट को लेकर एक थ्योरी दी, कार्पस्कुलर थ्योरी। इनका मानना था कि लाइट जो है कुछ पार्टिकल से मिलकर बनी है। ठीक है। शुरुआती जो उन्होंने लाइट को लेकर अपना ऑब्जर्वेशन था, उस पर एक थियरी उन्होंने प्रपोज किया और इन्होंने कहा कि जो लाइट है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में है, जिसको उन्होंने नाम दिया कर्पस्कल। लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स का बंडल्स था, जिसके फॉर्म में उन्होंने लाइट को एज्यूम किया। ठीक है। और इसके बेसिस पे उन्होंने बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन किया, जैसे रिफ्लेक्शन का फिनोमेना। और ये इन्होंने बोला कि पार्टिकल्स हैं, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं,
रेक्टिलिनियर मोशन इन्होंने बोला सेकेंड पॉइंट। रेक्टिलिनियर पाथ का मतलब क्या है? रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, जैसे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन पढ़े थे मैकेनिक्स में, तो रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन के अलावा जो मोशन होता है उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर। तो जो लाइट का पार्टिकल्स हैं कॉर्पस्कल्स वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, ठीक है। इसके पीछे इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस भी दिए, जैसे हम देख सकते हैं कि जो शैडो बनता है उसके पीछे क्या रीजन है, क्यों हमारा शैडो बनता है, क्या वहाँ पे जो पीछे शैडो है क्या वहाँ पे लाइट नहीं पहुँचता है। तो वहाँ से इन्होंने बेसिकली यही बताया कि जो लाइट है वो सीधे पास कर जा रही है और लाइट बेंड नहीं हो रही है, लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, जिसकी वजह से पीछे शैडो बन रहा है, वहाँ पे लाइट नहीं पास पहुँच रही है, ठीक है। तो ये इनका एजम्पशन था थ्योरी, बट इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। इन्होंने इसके बेसिस पे रिफ्लेक्शन को तो एक्सप्लेन कर दिया, रिफ्लेक्शन अभी लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है। तो ये थे रिफ्लेक्शन को तो एक्सप्लेन कर पा रहे थे, लेकिन जो रिफ्रैक्शन फिनोमेना था उसको नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे, क्योंकि इनका थर्ड एजम्पशन था थ्योरी का। वो ये था कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो उसका जो स्पीड है वो बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे एयर से, अगर लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो उसका स्पीड बढ़ रहा है, लेकिन बाद में ये चीजें इनकी गलत प्रूव की गई। मतलब शुरुआत में इनका जो था काफी पावरफुल थे, इनका जो जितने भी कॉन्सेप्ट थे फिजिक्स में सब मतलब अच्छे खासे थे, तो लेकिन इन्हीं के कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था हाइगन। हाइगन ने एक थ्योरी दिया जिसको हाइगन्स बेस्ड थ्योरी बोलते हैं। इनकी जो थ्योरी थी इससे बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन हो रही थी। इन्होंने लाइट को वेव के फॉर्म में माना हुआ था, मगर इनकी जो थ्योरी थी उस टाइम के लिए कोई इनको एक्सेप्ट नहीं किया। इवन एक सेंचुरी तक, 100 सालों तक करीबन इनकी जो थ्योरी थी उसको लोगों ने इनकार कर दिया न्यूटन के सामने, क्योंकि उस समय न्यूटन सबसे बड़े फिजिसिस्ट थे, ठीक है। लेकिन बाद में इनकी थ्योरी काफी पावरफुल प्रूव हुई जब एक साइंटिस्ट आए यंग्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो हम लोग वेव थ्योरी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बेसिस पे हम लोग रे ऑप्टिक्स को पूरा पढ़ेंगे, लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन, उस सबके नाम में। लेकिन हम थोड़ा इंट्रोडक्टरी बात कर रहे हैं, तो बात करते हैं कि हाइगन प्रिंसिपल थ्योरी, हाइगन वेव थ्योरी। तो इन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन करके यंग्स का जो एक्सपेरिमेंट था उनकी थ्योरी को यूज करके एक्सप्लेन किया बिहेवियर को, जो कि इंटरफेरेंस फिनोमेना था, ठीक है। हम लोग इसको वेव थ्योरी वाले चैप्टर में अच्छे से बात करेंगे। और फिर उसके बाद भी अभी कुछ और चीजें हो रही थी जिसके बारे में हम लोग नहीं समझ पा रहे थे क्या हो रहा था। एक फिजिसिस्ट है ओपाल, ठीक है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, लाइट को इंसिडेंट कराया और यहाँ से देखा कुछ इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे थे, ठीक है। वहाँ पे फिर ये जो थ्योरी थी वेव थ्योरी, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो फिर वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट वालों के लिए कि इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए लाइट के बिहेवियर को। तो वहाँ पे फिर से आइंस्टाइन साहब आए और उन्होंने लाइट को फिर से पार्टिकल माना और फोटॉन्स के रूप में माना कि जो लाइट है वो फोटॉन्स के फॉर्म में आ रही है और वहाँ से वहाँ पे सरफेस पे इंसिडेंस हो रहे हैं, वहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं। तो सब पूरा थ्योरी है वो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वांटम ऑप्टिक्स में हम लोग वहाँ पे लेजर लाइट और
फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ते हैं, तो वो वहाँ पे हम लाइट को पार्टिकल के फॉर्म में फिर से एज्यूम करते हैं। तो लाइट अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस पर बहुत अच्छा खासा लंबा रिसर्च हुआ है, लेकिन हम लोग अपने को सीमित करते हुए बात करेंगे अभी रे ऑप्टिक्स या फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो हम मेनली हमारा भी फोकस रहेगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग वेव ऑप्टिक्स पे जाएंगे, वहाँ पे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जैसे बिहेवियर के बारे में, लाइट बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग मेनली पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। अच्छा, रिफ्लेक्शन से पहले कुछ हम लोग टर्म्स डिफाइन कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि एक इमेज और एक ऑब्जेक्ट होता है, तो उन सब टर्म्स को हम लोग डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद फिर चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये सब जो वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं, ये थ्रू आउट चैप्टर यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज तो रे है। रे क्या है? The path along which light travels। तो इसको हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और एरो लगा देते हैं। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है लाइट का, कि लाइट रे के फॉर्म में चलती है, ठीक है। दूसरा है बीम। बीम क्या होता है? बंडल ऑफ रेज। मतलब जब बहुत सारी रेज निकलने लगती हैं तो उसको हम बीम बोलते हैं। अब ये जो बीम है वो पैरेलल भी हो सकती है या कन्वर्जिंग हो सकती है, ठीक है। कन्वर्जिंग मतलब किसी पॉइंट पे आते हुए मीट करना, कन्वर्ज करना, या फिर ये हो सकता है कि वहां से डाइवर्ट हुई हो। कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, पैरेलल बीम, तीन तरीके की चीजें हम पढ़ेंगे। तो हम बात कर लिए रे क्या होता है और बीम क्या होता है। कुछ और बेसिक टर्म्स को डिफाइन करते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट। ये सब वर्ड्स हम अपने चैप्टर में यूज करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट को बेसिकली हम लोग ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल डिवाइस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ऑप्टिकल डिवाइस का मतलब क्या है? ऑप्टिकल डिवाइस में हमारा लेंस आता है और मिरर, प्रिज्म, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। हमारा आई लेंस। तो यहाँ पे जो भी हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू दीज ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि ये एक हमारा ऑप्टिकल डिवाइस है, ठीक है। तो ऑप्टिकल डिवाइस के रिस्पेक्ट में हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं पॉइंट्स वेयर लाइट इमिटिंग, मतलब लाइट जहां से आ रही है या आती हुई हमें सी मोड़े प्रतीत हो रही दिखाई दे रही है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे ये पॉइंट है, तो यहाँ से लाइट हम क्या देख रही है? लाइट आ रही है यहाँ से, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारे लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट दो टाइप होते हैं,
एक होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट और एक होता है रियल ऑब्जेक्ट। पहले रियल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। रियल ऑब्जेक्ट क्या है? जब इंसिडेंट लाइट ऑप्टिकल डिवाइस पे पड़ रही है, अगर वो डाइवर्ज हो रही है, if incident rays are diverging, मतलब अगर इंसिडेंट रेस किसी पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है तो उसको हम बोलेंगे वो जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो रियल ऑब्जेक्ट है। जैसे आप ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का है? रियल ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो इंसिडेंट रेस है क्या हो रही है? डाइवर्ज होती हुई दिख रही है, इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया। सेकेंड, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर इंसिडेंट रेस कन्वर्ज कर रही हैं या कन्वर्ज होती हुई हमें सीम हो रही है तो हम बोलते हैं कि वो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो वर्चुअल होगा। मान लीजिए कि ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है, ठीक है। अब इस ऑप्टिकल डिवाइस में ये हमारा मिरर भी हो सकता है या हमारा लेंस हो सकता है। अगर इस पे लाइट रेस ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है हमें कि ये जो रिफ्लेक्ट होगी इंसिडेंट हो रही है रेस, ये हमको दिख रहा है कि कहीं जाके मीट कर रही है। अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करें डॉटेड लाइन से, तो ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको हम बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल का मतलब होता है जो हमको लगे कि वहां पे है लेकिन एक्चुअल में नहीं है, ठीक है, स्यूडो टाइप का। क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिकल डिवाइस है, इसके पीछे कोई चीज रखा नहीं, बस उनको सीम हो रहा है कि वहां से वहां पे कोई चीज जाके जो लाइट है वहां पे कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। ये हमारा ऑप्टिकल डिवाइस के रिस्पेक्ट में वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा ऑप्टिकल डिवाइस के रिस्पेक्ट में रियल ऑब्जेक्ट हो गया। सिमिलरली हम लोग डिफाइन करेंगे इमेज को, ठीक है। इमेज क्या होता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये जो बात कर रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज की, ये हर जगह वैलिड है, चाहे रिफ्लेक्शन हो रहा है चाहे रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इंसिडेंट रेस पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर इंसिडेंट रेस यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है ऑप्टिकल डिवाइस पे, या तो ये रिफ्लेक्ट होगी या रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है? लौट के लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाती है, और रिफ्रैक्ट का मतलब क्या होता है? लाइट यहाँ से आगे मीडियम में मूव कर जाती है, ठीक है। तो अगर लाइट इंसिडेंट लाइट
रिफ्लेक्ट हो या रिफ्लेक्ट हो, और वापस से रिफ्लेक्शन, अगर मान लें कि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे मीट करते हैं लाइट रेज उसको हम बोलते हैं इमेज। ठीक है, तो इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन आर रिफ्लेक्शन after reflection and diffraction they move away and meet at a point that is called image point or image। ये इमेज हो गया लाइट, यहाँ से लाइट आई और इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्ट होके इधर जा रही है नहीं, रिफ्लेक्शन के बाद कुछ इधर आई है, ये वाली लाइट इधर आई। ऐसे अगर लाइट रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट पे मीट हो रही है उस पॉइंट को ही हम लोग इमेज बोलते हैं। ठीक है, या हो सकता है रिफ्लेक्शन होगा क्या होगा, लाइट इधर से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये सब जो लाइट्स हैं, लाइट रेज किसी एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगे। ये जो पॉइंट है इसको हम इमेज बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया इमेज। अब इमेज की टाइप की बात करते हैं। इमेज में दो टाइप होता है, एक होता है रियल एंड सेकेंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज क्या होता है, ये हमारा ऑप्टिकल डिवाइस है। अगर रिफ्लेक्टेड रेज एपीएस टू मीट हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो मीट कर रही है किसी एक पॉइंट पे, कन्वर्स कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं, वो जो इमेज हमारा फॉर्म होगा इस पॉइंट पे, इसको हम बोलेंगे रियल इमेज। इमेज फॉर्म बाय कन्वर्जिंग रेज। ये लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे कन्वर्स कर रही है, तो इस टाइप की जो इमेज फॉर्म होगी उसको क्या बोलेंगे, रियल इमेज। या अगर ये मिरर है तो रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रही है, अगर लेंस होता तो ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ इस सरफेस से इधर जाती, रिफ्लेक्ट होकर वहां पे मीट करती, तो उस पॉइंट को भी वो भी हमारा रियल इमेज होता है। ठीक है, कन्वर्स कर रही है। सेकेंड है वर्चुअल इमेज। इमेज फॉर्म बाय डाइवर्जिंग रेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। मतलब अगर ऑप्टिकल डिवाइस
ये हमारा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है या रिफ्रैक्ट हो रही है, अगर वो डाइवर्स हो रही है, मतलब वहां से दूर जा रही है, तो उसका जो इमेज होगा, उसके द्वारा जो फॉर्म इमेज होगा वो वर्चुअल होगा। मान लीजिए लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, इधर रे रिफ्लेक्ट होती है, ये लाइट इधर गई, ये लाइट इधर गई। ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये क्या हो रहा है, बेसिकली ये हमको कैसा अपीयर होगा, हमको ऐसा अपीयर होगा कि कहीं पीछे से लाइट आ रही है, पीछे से आती हुई दिखाई दे। तो ये जो इमेज फॉर्म होगा, यही है वर्चुअल इमेज। तो ये सब चीजें हम लोग थ्रू आउट चैप्टर पूरा बात करेंगे, इसलिए हम लोग इस पर बेसिक चर्चा कर रहे हैं कि ये सब इमेज और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो हमने बात किया कि ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं और इमेज भी दो टाइप होते हैं, रियल और एक वर्चुअल। रियल ऑब्जेक्ट क्या था और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या था। जब कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज कन्वर्जिंग थी तो वो रियल ऑब्जेक्ट फॉर्म कर रही थी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता था वो रियल ऑब्जेक्ट बता रहा था। और जब लाइट रेज डाइवर्ज कर रही थी तो उस टाइम पे जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट था। सिमिलरली इमेज क्या था, इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन दे मूव अवे एंड मीट एट ए पॉइंट और इमेज। किसी एक पॉइंट पे वो आफ्टर रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन दे मीट, वो मीट करेगी, तो उस पॉइंट को हम लोग इमेज बोलते हैं। और इमेज भी दो टाइप होते हैं, एक रियल और एक वर्चुअल। रियल इमेज क्या था, रियल इमेज जब लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन अगर वो कन्वर्स कर रही थी किसी पॉइंट पे, उस टाइप का भी इमेज बन रहा था उस पॉइंट पे, उसको हम बोल लेते हैं रियल इमेज। और अगर लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन वो डाइवर्स कर रही थी लाइट रेज, तो हम देख रहे थे कि यहाँ पे वर्चुअल इमेज, जैसे ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो रहा है, डाइवर्स हो रही है। डाइवर्स हो रही है तो उसको हम जब डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करके पीछे मिला रहे हैं तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। तो इतना बात हो गई हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज से। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। हालांकि ये चीजें हम लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो बेसिक बात यही है। रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन ये कहता है कि अगर किसी सरफेस पे अगर कोई लाइट इंसिडेंट करे, इवन ये रिफ्लेक्शन है लाइट के लिए नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए फॉलो होता है कि अगर कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी सरफेस पे टकरा रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, तो वो उसी मीडियम में बाउंस बैक होकर आगे बढ़ जाता है। तो उसी तरीके से लाइट का भी बिहेवियर होता है कि लाइट अगर किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो उसी मीडियम में वो बाउंस बैक करता है, ठीक है। अगर मान लो ये एक सरफेस है, अगर इस पे लाइट इंसिडेंट होती है फॉर एग्जांपल सर्टेन एंगल में, तो यहाँ से ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर हम इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसको क्या होते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये सिंपल रिफ्लेक्शन है। और ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसके परपेंडिकुलर अगर एक लाइन हम ड्रा करते हैं, इमेजिनरी लाइन, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ये हमारा इंसिडेंट है। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये जो एंगल है विथ नॉर्मल, इसको लोग इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। और एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, उसको हम लोग आर बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये इंसिडेंट रेज है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, एंड दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस एंड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। तो ये सिंपल
रिफ्लेक्शन फिनोमिना है। अब इसमें कुछ दो लॉज हैं, फंडामेंटल लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, जो हर जगह वैल्यू होते हैं। फर्स्ट लॉ कहता है इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ क्या कहता है, मतलब इंसिडेंट एंगल क्या था आई, रिफ्लेक्टेड एंगल आर, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ हमारा ये हो गया आई इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए, ठीक। सेकेंड लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और लाइक द सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर लाई इन द सेम प्लेन। ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड है और ये हमारा नॉर्मल है। तो ये जो तीनों रेज हैं ये एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। मतलब ये कैसा प्लेन है, अगर ये सरफेस है हमारा हॉरिजॉन्टल, तो ये जो प्लेन है ये कुछ ऐसा है, इस प्लेन में ये चीजें लाई कर रही हैं। दिस इज नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो प्लेन है वर्टिकल प्लेन, इस प्लेन में ये तीनों लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि दो इस प्लेन में है, एक इस प्लेन में आ गया, ऐसा नहीं। ये सारे जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल है, तीनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो ये जो दो बेसिक लॉज है सिंपली यही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और फर्स्ट लॉ क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। इतना रिफ्लेक्शन के बारे में बेसिक चर्चा करेंगे। रिफ्लेक्शन जैसे कि दो टाइप्स होता है। ये होता है रेगुलर और सेकेंड है डिफ्यूज। क्या होते हैं ये दोनों? रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो स्मूथ है, प्लेन है, तो उस टाइप के जो रिफ्लेक्शन है उसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लाइक ये हमारा एक प्लेन है, ठीक है, और इस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। इंसिडेंट रे आएगी, यहाँ से इक्वल एंगल बनाते हैं नॉर्मल के साथ,
रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ, ठीक है। सेकेंड रे आएगी, पैरेलली वो भी रिफ्लेक्ट होके पैरेलली निकल जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई तो ये यहाँ से, ऐसे जितने भी रेज आएंगे सब पैरेलली रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होगा इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। सारी लाइंस आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम डायरेक्शन में जा रही है पैरेलली। और इस केस में जो इमेज फॉर्म होता है वो काफी इंटेंस होता है, लेकिन जब हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है ये रफ सरफेस पे होता है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस रफ हो जाए, रफ का मतलब कुछ ऐसा हो जाए। इस टाइप की जो सरफेस है इस पे रिफ्लेक्शन कैसे होगा, मान लीजिए एक सरफेस है रफ सरफेस, अब इस पे लाइट इंसिडेंट हो रही, सपोज मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक है, ये लाइट इंसिडेंट हुई। अब ये रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगी, हम लोग इस पे नॉर्मल खींचेंगे, ये अगर हमारा नॉर्मल है सिंपल एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से अगर ये इंसिडेंट हो रही है यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, और ऐसे किसी दूसरे पॉइंट पे मान लीजिए यहाँ से रिफ्लेक्शन अगर हम देखें तो ये क्या होगा, ये डायरेक्टली परपेंडिकुलर आ रहा है, इसका नॉर्मल इस पॉइंट पे इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये जो रे आएगी यहाँ से आएगी और वापस से यहीं से वापस रिटर्न हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल है इंसिडेंट पे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों नॉर्मल के लाल है, ठीक है। अगर किसी दूसरे पॉइंट पे मान लीजिए सपोज यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे जो लाइट आएगी वो इंसिडेंट होके कुछ इधर जाएगी, नॉर्मल इस तरह से परपेंडिकुलर होगा सरफेस के यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हर पॉइंट पे अलग अलग टाइप से रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट इधर गई, यहाँ से इंसिडेंट हुई तो रिफ्लेक्शन इधर हो गई, यहाँ से लाइट है इंसिडेंट हुई इधर रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये जो रिफ्लेक्शन है रैंडमली हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन हो रहा है। तो इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, और इस टाइप के रिफ्लेक्शन में हमको कोई इमेज क्लियरली नहीं दिखती है, ठीक है। जैसे अगर हम वाटर में देखते हैं तो हमें अपना इमेज दिखता है, लेकिन अगर उसमें शांत वाटर में, ठीक है, अगर उसमें एक छोटा सा टुकड़ा डालते हैं कंकड़ तो क्या होगा, उसमें वेव्स प्रोपेगेट करने लगती है, और उसकी वजह से क्या होता है उसका जो शेप है वो कुछ ऐसा हो जाता है। तो उस पर हर पॉइंट जो लाइट इंसिडेंट हो रही है अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होने लगती है, तो हमको उस टाइम पे अगर हम अपना इमेज देखना चाहते हैं तो नहीं दिखती है। सिमिलरली अगर बहुत सारे एग्जाम्पल बात करें, अगर मान लीजिए ये दीवार ही है, अगर इसको बहुत ज़्यादा चिकना कर दें, स्मूथ कर दें, तो यहाँ से हमारा इमेज इसमें रिफ्लेक्ट होकर दिखने लगेगा, लेकिन ये रफ है जिसकी वजह से यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है, तो वहाँ पे हमको अपना इमेज नहीं दिख रहा है। तो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कारण होता है। लेकिन जो ग्लास होता है वो स्मूथ होता है, अपने होता है, इसकी वजह से हमको वहाँ पे प्रॉपर रिफ्लेक्शन होता है और इंटेंस अपना इमेज दिखता है। वो हम लोग बात किए दो टाइप से रिफ्लेक्शन होता है, एक होता है डिफ्यूज और एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन एट प्लेन मिरर। हम लोग प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद फिर कर्व मिरर पे, लाइक जो स्फेरिकल मिरर है, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद फिर हम लोग लेंस पे जाएंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और प्रिज्म पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग प्लेन पे पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। इससे इसको पढ़ने से पहले एक और क्वेश्चन अगर बात करें, मान लीजिए कोई एक सरफेस है, यहाँ पे सिंपल रिफ्लेक्शन हो रहा है,
ये स्फेरिकल सरफेस है और इसका रेडियस कुछ आर है। ये सिंपल रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन है, इसका कुछ रेडियस आर है, ठीक है। अब इधर से एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, इधर से एक लाइट इंसिडेंट हुई, लाइट है। अब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके कुछ इधर जा रही है। मैंने बोल दिया अगर एंगल ऑफ डेविएशन 120 डिग्री है, एंगल ऑफ डेविएशन इज 120। तो बताना है कि इस पॉइंट का, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का कोऑर्डिनेट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर हम यहाँ पे ओरिजिन ले लें, तो हमको इसका कोऑर्डिनेट बताना है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए पॉइंट P है, और जो एंगल ऑफ डेविएशन है 120 डिग्री कुछ इधर जाएगा ऐसे। तो अगर एंगल ऑफ डेविएशन 120 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जब रे रिफ्लेक्टेड रे है इंसिडेंट रे के साथ कितना एंगल डेविएट हुआ उसको हम डेविएशन बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। इंसिडेंट रे इधर जा रही थी, इसके रिस्पेक्ट में कितना एंगल ये रोटेट हो गया, उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो ये जो बेसिकली एंगल दिया है ये 120 डिग्री है। तो हमसे पूछा है कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। कैसे हम सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग पहले तो नॉर्मल ड्रॉ करें। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, किसी स्फेरिकल सरफेस पे या सर्कुलर लाइन सर्किल पे, उसके उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचते हैं और उसको हम सेंटर से मिलाते हैं। जो सेंटर से पास करती है रे वो इस पॉइंट पे नॉर्मल होती है। हर पॉइंट पे जो सेंटर से पास करने वाली रे है, लाइट कोई भी रे है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, नॉर्मल होती है टू द सरफेस। तो ये हमारा नॉर्मल है, और ये इंसिडेंट रे था, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये एंगल कितना होगा, ये टोटल 120 डिग्री था, 120 डिग्री से डेविएट हो गया। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल होगा, 180 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि किसी पॉइंट पे कितने एंगल बनता है, तो एंगल 180 डिग्री। अगर 180 में से 120 घटा देंगे तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है 60 डिग्री। तो हम जानते हैं कि जो नॉर्मल रे है ये इन दोनों को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये एंगल इक्वल होंगे, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ये भी कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। अब अगर ये 30 डिग्री है, ठीक है, तो ये कितना होगा, क्योंकि अब ये क्या हो रहा है, ये अगर हम इसको देखें तो ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन है और इसको ये लाइन कट कर रही है, ठीक है, ये लाइन कट कर रही है, और जब पैरेलल लाइन कोई भी कट करती है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये आप लोग 10 में पढ़ लेंगे। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है और ये जो लेंथ है ये कितना है, r है, रेडियस है ना, ये r है। अगर ये r है तो ये कितना होगा और ये कितना होगा, ये r cos थीटा हो जाएगा, r cos 30 डिग्री, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, r sin 30 डिग्री, ठीक है। अब रेडियस में अगर कुछ दे देता तो हम वैल्यू कर देते, लेकिन अगर नहीं दिया तो r के टर्म में अगर बात करें तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, ये r/2, दिस इज r/2 and this is r√3/2, r√3/2। तो इस पॉइंट का जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये हम क्या देख रहे हैं, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, क्वाड्रेंट में,
तो इसका पॉइंट क्या होगा, इधर नेगेटिव एक्सिस एंड इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो इस पॉइंट इधर जाएंगे तो माइनस ये हो जाएगा, ठीक है, और फिर इधर जाएंगे तो ये पॉजिटिव। तो कुल मिला के पी का जो कोऑर्डिनेट आएगा -r/3/2 कामा r/2। ये पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट -r/3/2 कामा r/2। ये सिंपल एक क्वेश्चन हो गया रिफ्लेक्शन पे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक हम कुछ इस तरीके का मिरर ले लें, अब हम लाइट रे इधर से इंसिडेंट कराएं, ये इंसिडेंट रे हुई, अब यहां से रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्ट होकर कुछ इधर जा रही है। अब अगर क्वेश्चन बोलते हैं कि रिफ्लेक्ट होकर हॉरिजॉन्टल हो जा रही है, तो आपको इसका कोऑर्डिनेट बताना है x, y इस पॉइंट का। और ये पैराबोला है, बेसिकली पैराबोला का इक्वेशन कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए x² = 8x ले लेते हैं, ठीक है। पैराबोला आपको 10th मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, ये अपवर्ड पैराबोला है, और अगर x एक्सिस के अबाउट होता है तो उसको हम लोग उसका इक्वेशन लिखते हैं y² = 4x, और जो अपवर्ड होता है उसको लिखते हैं x² = 4ax। ये मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, तो सिंपली हम इसके इक्वेशन दे दिए x² = 4 8y। अब हमको बताना है कि x, y, तो x, y कैसे बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे टेंजेंट खींचेंगे। तो टेंजेंट का इक्वेशन यहाँ से क्या आएगा, टेंजेंट कैसे निकालते हैं, dy/dx निकालते हैं, ठीक है। तो dy/dx यहाँ से आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से अगर y लिखे पहले तो y = हो जाएगा x²/8, और फिर dy/dx क्या आएगा, x/8 x/4। अब ये स्लोप हो गया इस टेंजेंट का। अब अगर हम यहां से ऑब्जर्व करें इस पॉइंट पे, तो हम क्या देख रहे हैं, अगर ये y एक्सिस के लॉन्ग लाइट आई और x एक्सिस के लॉन्ग रिफ्लेक्ट पे चली गई, तो ये एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये वाला इंसिडेंट एंगल कितना होगा, 45, और रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा, 45, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख रहे हैं, अगर ये 45 है तो ये कितना होगा, ये भी 45 होगा। कैसे, तो भाई ये और ये परपेंडिकुलर है, तो अगर ये 45 है तो ये भी 90 - 45 हो जाएगा, और फिर ये एंगल भी 45 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल इक्वल हो गया 45 डिग्री। इसका मतलब हमारा जो टेंजेंट था, टेंजेंट का स्लोप कितना है, 45 डिग्री, और स्लोप क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा से हम स्लोप लिखते हैं, tan थीटा की वैल्यू क्या है, 45 = 1। यही हमारा स्लोप होता है dy/dx। इसी पॉइंट पे स्लोप कैसे निकालते हैं, टेंजेंट लिखते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन dy/dx, और ये हम एंगल ऑफ टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस देखें तो 45 डिग्री है, तो यहाँ से हमारा स्लोप आया 1। अब ये और ये दोनों इक्वल है, यानी कि हम लिख सकते हैं x/4 = 1। यहाँ से x की वैल्यू कितना आएगी, x = 4। एक कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया, x की वैल्यू 4। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर, यहाँ से आके पुट कर दीजिए इक्वेशन में,
इक्वेशन ऑफ पैराबोला में। तो अगर x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर इक्वल टू 8 into y। यहाँ से y हमारा कितना आ जाएगा 16/8 इक्वल टू 2। इट मीन्स दैट x कामा y कितना हो जाएगा 4, 2। x की वैल्यू 4 आई थी, यहाँ से y की वैल्यू 2 आ गई। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं रिफ्लेक्शन पे। तो हमने क्या देखा यहाँ पे बेसिकली सिंपल रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला यूज किया और कांसेप्ट यूज किया कि अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है पैरेलली चली जा रही है तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा 45 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 होगा। और उसका जो स्लोप है उस पॉइंट पे तो dy/dx हमने निकाल लिया और उसको फिर tan थीटा के इक्वल कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं इसको tan थीटा से निकालते हैं। वहां से फिर हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया और x की वैल्यू फाइनली पुट करके इक्वेशन ऑफ पैराबोला में y की वैल्यू फाइंड कर लिया, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ दैट इंसिडेंट पॉइंट। इतना सफिशिएंट है। अब हम लोग बात करते हैं प्लेन पे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन है प्लेन सरफेस। या प्लेन लिया ये हमारा प्लेन दिया है, एक साइड पेंट है रोटेट है और सेकंड साइड रिफ्लेक्शन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ से लाइट इंसिडेंट होगी, मान लीजिए कुछ इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई या एकदम लास्ट पॉइंट पे इंसिडेंट करा दीजिए, हर पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे इंसिडेंट हुई, ठीक है, अब क्या होगा रिफ्लेक्शन के बाद किधर जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये नॉर्मल से सेम एंगल बनाते हुए जाएगी। तो यहाँ पे नॉर्मल कैसे होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इधर ये आपका नॉर्मल होगा। अब ये जितना एंगल पे इंसिडेंट हुई है नॉर्मल के साथ उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। तो अगर ये मान लीजिए कुछ थीटा एंगल है या आई एंगल है, ये भी उतने ही एंगल पे वापस चली जाएगी रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हो रही है, इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है लाइट में, तो ये किधर जाएगी, इस पॉइंट पे भी आप नॉर्मल खींचोगे, ऐसा कुछ नॉर्मल होगा। अब यहाँ से सेम एंगल बनाते हुए ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ। और अगर डायरेक्टली अगर इंसिडेंट करा दें, ये ऐसी होगी जो यहाँ से परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी। अगर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी तो वो लाइट उसी पाथ पे वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं आई इक्वल टू आर। अगर आई हमारा 0 हो गया तो आर भी 0 हो जाएगा। इट मींस दैट अगर लाइट नॉर्मल के लाइन इंसिडेंट हो रही है तो वापस से वो नॉर्मल के लाइन भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अगर ये लाइट इधर से आ रही है परपेंडिकुलरली, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो भी उसी को रिट्रेस करेगी, ठीक है। सिमिलरली जितने भी पॉइंट्स हैं हर पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा। ये हम कुछ सर्टेन पॉइंट को दिखा रहे हैं। ये मान लीजिए आपका ये नॉर्मल है, तो यहाँ से इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसलिए जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है। सिमिलरली अगर इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन देखें तो ये भी इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी इक्वल एंगल पे। इतना बात समझ आ रही है, इधर रिफ्लेक्ट हो जा रही है। अब इसका इमेज कहाँ बन रहा होगा, तो ये हम इमेज की डिफरेंशिएशन क्या देखे थे कि अगर रिफ्लेक्टेड लाइट अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो रही है, ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रही है, लाइट रेज दूर जा रही है, इसका मतलब कहीं से आती हुई हमको सीन होती है। वो कैसे पता चलेगा, इसको आप पीछे एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड करोगे आप तो जहां भी ये लाइट रेज कट करेगी आफ्टर एक्सटेंशन
हम उसको बोलते हैं इमेज पॉइंट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपका इमेज होगा। इमेज को आई से डोनेट करते हैं, ऑब्जेक्ट को ओ से। अब ये इमेज कैसा होगा, ये इमेज इमेजिनरी होगा, वर्चुअल होगा। क्यों? क्योंकि ये हमको बस सीन हो रहा है इधर से आ रहा है, लेकिन एक्चुअली वहां पे कुछ है नहीं। अगर पीछे जाके देखेंगे तो हमको वहां पे कुछ दिखेगा नहीं। ये बेसिकली मिरर के अंदर ही फॉर्म हो रहा है इमेज, ठीक है, वर्चुअल हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। डाइवर्ज हो गई इमेज, तो उसको हमने एक्सटेंड करके पीछे मिलाया, और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो हमारा इमेज बना इस ऑब्जेक्ट का, और वो वर्चुअल होगा। जितने भी इमेजेस हैं ऐसे हम लोग फॉर्म करेंगे, लाइट को एक्सटेंड करेंगे, और फिर वहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम इमेज बोलेंगे, ठीक है। अब अगर बात करें ये जो इमेज हमारा बन रहा है वो कितने डिस्टेंस पे बनेगा। अगर ये सपोज ये जो मिरर से ऑब्जेक्ट है वो कुछ 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो मैं अगर बात करूं कि इमेज हमारा कितने अंदर मिरर के कितने डिस्टेंस पे बन रहा होगा अंदर में, तो ये भी इक्वल डिस्टेंस पे बनेगा, 10 सेंटीमीटर पे बनेगा। क्यों? क्या हम इसको प्रूव करके दिखा सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स। अगर हम एक ट्रायंगल लें, सपोज ये वाला, ये ट्रायंगल लें, तो इस ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं, ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल इक्वल होगा। कैसे? ये एंगल इस एंगल इक्वल होगा। क्लियरली बनाते हैं फिगर। ये एंगल सपोज जितना ये एंगल था, इंसिडेंट एंगल मान लीजिए थीटा था, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा। क्यों? दोनों पैरेलल रेज हैं, इसको ये रेज कट कर रही है, ठीक है। ये थीटा हो गया। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा। क्यों? अगर इस वजह से इंक्रीज कर दें, आगे एक्सटेंड कर दें, तो क्या दिख रहा है, ये भी पैरेलल रेज है, इसको भी कट कर रही है, तो सॉरी इससे नहीं, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे से देखेंगे। रिफ्लेक्टेड रे हमारा इधर जा रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर जा रहा है, तो ये जो एंगल थीटा है ये भी एंगल थीटा होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट है और रिफ्लेक्टेड है सेम एंगल बनाती है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये दो पैरेलल रेज हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं, और इनको एक रेज कट कर रही है, तो ये जो एंगल है ये और ये एंगल इक्वल होंगे। ये आपने पढ़ रखा है 10th की ज्योमेट्री में। तो ये थीटा, ये भी थीटा, और ये थीटा, ये थीटा, इन दोनों पैरेलल रेज को ये रेज कट कर रही है, ठीक है। और ये जो लेंथ है, ये जो एंगल है परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये जो साइड है मान लीजिए ए बी सी डी, यहाँ पे आप देखिए ये जो बीडी साइड है ये इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में दोनों में कॉमन है, तो ये साइड कॉमन है, और ये एंगल कॉमन है, सेम है, और ये एंगल और ये एंगल भी सेम है। तो हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़े हैं, साइड एंगल, सॉरी एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, दो तीन होता है, एक होता है एंगल एंगल साइड, एक होता है एंगल साइड एंगल, एक होता है साइड एंगल एंगल। मतलब इनमें से कोई भी चीज अगर फॉलो हो रहा है तो उसको हम सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये एंगल एंगल साइड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो ये एंगल इन दोनों में सेम है, साइड भी सेम है, तो इसका मतलब अगर ये दोनों सेम है तो सारे साइड भी सेम होगा, इसका मतलब ये साइड भी इसकी इक्वल होगा। ये आप लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखें, एंगल साइड से दिस AD इक्वल टू BC, सिंपल ज्योमेट्री है, AD इक्वल टू DC, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी सेम होगा, मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और मिरर से इमेज का डिस्टेंस बात और इक्वल, ठीक है।
मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर पे इमेज रखा हुआ है तो प्लेन मिरर में 10 सेंटीमीटर पे ही पीछे साइड में वर्चुअल इमेज बनेगा। ये आज से हम अपने माइंड में रखेंगे। हमेशा जब भी हमें इमेज ड्रॉ करना होगा तो इतने सारे पॉइंट्स नहीं ड्रॉ करें, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जितने भी पॉइंट्स इंसिडेंट हो रहे हैं सारे आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो अगर हम तो दो पॉइंट की बात करें तो दो पॉइंट से भी हम एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पा लेंगे। अगर मान लीजिए यही दो लाइन ले लीजिए, एक ये ले लीजिए और एक ये वाली ले लीजिए, तो देखेंगे कि ये रिफ्लेक्ट होकर इधर से जा रही है यहाँ पे, और ये वाला रिफ्लेक्शन होकर वापस आएगी, इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे ये मीट कर लेंगे। केवल ऑब्जेक्ट का किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए हमको दो लाइन रहना चाहिए। तो दो लाइन से हम इमेज बनाएंगे, ज्यादा सारी लाइंस नहीं ड्रा करेंगे। बाकी जितनी भी लाइंस हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट एट दैट सेम पॉइंट। ठीक है, इसका बात होगी। तो और अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज कैसा बनेगा? फॉर एग्जांपल ये तो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे। एक अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये, पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज भी पॉइंट ही बनेगा। ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अगर रहेगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मान लीजिए कोई पर्सन का, उसका इमेज कैसा बनेगा? तो इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे इसका इमेज बनेगा। ये हम लोग अभी प्रूव करके देख लिए। तो अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर पे इसका ऊपर वाला भाग, तो 5 सेंटीमीटर पे इमेज भी बनेगा। और अगर ये 10 सेंटीमीटर पे है तो इधर पीछे भी 10 सेंटीमीटर पे बनेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, ये हमारा इमेज बन गया। लाइट रेज से भी हम ड्रा कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन को शो करते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट। ये लाइट हुआ इंसिडेंट हुआ, अब यहाँ से ये नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट होगा ताकि हम ड्रा करें तो ये पॉइंट को मीट कर जाए। और एक लाइट यहाँ से आ रही है, ये वाली, ये रिफ्लेक्ट होती तो वापस आ जाएगी। इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये इमेज बन जाए, इस पॉइंट के इमेज। सिमिलरली इस पॉइंट का भी इमेज बन जाएगा। यहाँ से सपोज मान लीजिए ये इंसिडेंट करा दिए, अब ये रिफ्लेक्ट होगी नामों के साथ, कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन होगा ताकि अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो सेम पॉइंट पे मीट करें। ये यहाँ पे आती हुई हमें सीन प्रतीत होगी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये लोअर पार्ट का इमेज बन रहा है। ऐसे जितनी भी लाइट रेज हैं, जितने भी इंसिडेंट कराएंगे, सपोज इस पॉइंट से इंसिडेंट कराएंगे तो इस पॉइंट से इसका इमेज ये वाला पॉइंट बनेगा। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे, तो इक्वल डिस्टेंस पे सारे पॉइंट बनेंगे। तो अगर ऐसा कुछ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो 2 पॉइंट का इमेज बना देंगे और उसको मिला देंगे तो हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। इतनी बात। घंटा हो गया।